गोंदिया जिले के आमगांव तहसील कार्यालय अवैध गोल्ड खनिज परिवहन के मामले में एक्शन मोड पर है। जिस दिन तहसीलदार के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, उसके बाद आमगांव तहसीलदार ने नायब तहसीलदार, तलाठी, कोतवाल समेत 3 टीमों का गठन किया था। ये तीनों टीमें सातों दिन 24 घंटे काम कर रही है। साथ ही तालुक में जिस जगहों पर अवैध रूप से रेत, बजरी और मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है, साथ ही तालुक में जगहों पर अवैध रूप से रेत, बजरी और मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है। कार्रवाई का एक मुहिम शुरू किया गया है और 2 दिनों में 10 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के रेती चोरी कर रहे इन 10 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसलिए आमगांव तालुका में अवैध यातायात ने लघु खनिज परिवहनकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। नागरिकों की मांग है कि गोंदिया जिले के तालुकाओं में इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं तहसीलदार रविंद्र होली ने कहा कि यह टीम 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। ऐसे में यह तय है कि अब रेती चोरी करने वालों पर गाज गिरेगी। मौजा आमगाव येथील तहसील कार्यालयाद्वारे इथं 2 खनिज पथक स्थापन करण्यात आलेले आहे। या ठिकाणी 3 आमचे नायब तहसीलदार तसेच तलाठी, कोतवाल आणि ऑफिस स्टाफ यांच्याद्वारे 24x7 गोंद खनिजाचं तस्करी जी होते, अवैध रेती वाहतूक, त्याच्यानंतर अवैध मुरुम वाहतूक, त्यानंतर माती, रवाडी या सगळ्यांसाठी टीम स्थापन करण्यात आलेली आहे। सुमारे 2 दिवसापासून या टीमनं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केलेल्या आहे। या कारवाईमध्ये जवळपास एक 10 व्हेकल्स मोठे हायवा जमा केलेले आहेत आणि सगळ्यांवर दंडसुद्धा आकारण्यात आलेले आहे। आणि ही जी कारवाई आहे या ठिकाणी सगळं कार्यालयातील नायब तहसीलदार, तलाठी आणि कोतवाल यांचा समावेश आहे। आणि ही कारवाई पुढेही सुद्धा अशाच प्रकारे फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे। जवळपास 10 व्हेकलचा जर तुम्ही विचार केला तर एक 30 लाखाच्या आसपासमध्ये वगैरे दंड होतो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया।